Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome you all to grade 6, chapter number 2, mathematics. Dear students, you are going to study some properties related to next exercise. The first property, that is commutative property of addition. What is commutative property of addition? Commutative property of addition is that property, for example, let we take two numbers for any numbers a b c a b हमने दो नंबर ले लिया है a b होल नंबर से, और इन दो नंबर को जब आप लोग प्लस कर लेते हो और फिर उनके प्लेसेस चेंज करके प्लस कर लेते हो, मींस उनके अरेंजमेंट को चेंज करके प्लस कर लेते हैं, तो फिर जो है रिज़ल्ट दोनों से सेम ही आएगा. दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. लाइक एग्जांपल जो है 3 + 4 = 4 + 3. 3 और 4 को हम प्लस कर लेते हैं, इससे 7 आता है. लेकिन इनके अगर हम प्लेसेस चेंज कर लेते हैं, मींस अरेंजमेंट इसमें इसका चेंज कर लेते हैं, 4 + 3 बना देते हैं, तो भी ये 7 बन जाते हैं. तो होल प्रॉपर्टी की, होल नंबर की एक ये प्रॉपर्टी है कि उसमें हम इस तरह कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह सकते हैं. राइट साइड पे जो डायग्राम है वो भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एक डायग्राम है कि अगर आप लोग स्विच एडेंस किसी एडिशन को आप लोग प्लस कर ले बट द सम स्टेज द सेम, तो फिर भी आप लोगों के साथ जो सम है वो जो है वो सेम ही रहेगा. मींस उनके प्लसेस चेंज कर ले तो भी उसका जो सम है वो सेम ही रहेगा. लाइक 2 + 3 से 5 आता है, और अगर 3 + 2 कर ले तो उससे भी 5 आ जाता है. Second property, that is associative property of addition for any numbers a b c. a plus b into plus c is equal to a plus into b plus c. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है, लेकिन इसमें हम 3 नंबर्स लेते हैं. उन 3 नंबर को हम ए बी सी नाम देते हैं. ये ए बी सी जो है हम जनरल नंबर लेते हैं होल नंबर से. ये कोई भी नंबर हो सकते हैं. तो कहते हैं अगर दो नंबर को हम प्लस कर ले, उनसे जो रिज़ल्ट आ जाए उसको तीसरे नंबर के साथ प्लस कर ले, फिर पहले नंबर को छोड़ के लास्ट 2 नंबर को प्लस कर ले, तो दोनों से रिज़ल्ट सेम आ जाएगा. फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे एग्ज़ाम्पल है 2 + 5 + 6 इज़ इक्वल टू 2 + इंटू 5 + 6. पहले हम 2 यहाँ पे ए बी सी की जगह पे मैंने जनरल जो एलिमेंट्स थे उसकी जगह पे मैंने नंबर ले लिए. पर्टिकुलर नंबर्स मैंने होल नंबर से उठा दिए. ए की जगह पे 2, बी की जगह पे 5 और सी की जगह पे 6. तो ए 2 + 5 + 6 इज़ इक्वल टू 2 + 5 + 6 आ जाएगा. इट्स मीन अकॉर्डिंग टू बुडमास रूल्स हम पहले ब्रैकेट को ख़त्म करते हैं, तो 2 + 5 से 7 आ जाता है, प्लस अपनी जगह पे एंड 6 भी अपनी जगह पे आ जाता है. फिर हम 2 + इंटू 5 + 6 कर लेते हैं, तो उससे 11 आ जाता है. देखिए लेफ़्ट साइड पे हमने पहले 2 नंबर को, फर्स्ट 2 नंबर को हमने ऐड किया, जबकि राइट साइड पे हमने लास्ट 2 नंबर को ऐड किया. फिर उनके रिज़ल्ट को जो बाकी नंबर रह गए हैं 6 और 2, उनके साथ प्लस कर लेते हैं. तो जिस तरह 7 + 6 से भी 13 आ जाता है और 2 + 11 से भी 13 आ जाता है. सो रिज़ल्ट इनका सेम आ जाता है. तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही है, बट इसमें हमारे साथ जो है वो नंबर 3 आ जाता है. नाउ स्टार्टिंग एक्सरसाइज 2.2. क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ईच डिफरेंस. हमने अब डिफरेंस फाइंड करना है. व्हाट इज़ डिफरेंस? डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंस इज एक्चुअली द सब्ट्रैक्शन. हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उसको हम डिफरेंस कहते हैं. लाइक 53 - 17, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 53 - 17 इस तरह होता है कि 3 सिंस इट इज़ स्मॉलर देन 7, 3 जो है वो 7 से कम है, तो हम इसके साथ जो नंबर है 5, 53 में 5 जो है उससे हम एक नंबर लेते हैं और 3 के साथ लिख लेते हैं, तो ये 13 बन जाता है. यहाँ पे 4 रह जाता है 5 की जगह पे. तो 13 - 7 से 6 आ जाएगा और 4 - 1 से 3 आ जाएगा. सो 36 इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. हमें ये बॉक्स गिवन है, इन बॉक्स को हमने फिल करना है. सो नंबर 1, 2 + 3 इज़ इक्वल टू बॉक्स + 3. सो इस बॉक्स में 2 ही आ जाता है, क्योंकि 2 + 3 और 2 + 3 ये दोनों इक्वल ही है, दोनों से 5 आ जाता है.
नंबर 2, 4 प्लस बॉक्स इज इक्वल टू 5 प्लस 4। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख ले तो सिर्फ अरेंजमेंट चेंज हुई है, बाकी जो है सेम चीज़ है। तो 4 प्लस बॉक्स में 5 आ जाएगा। एंड दिस इज़ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एज वी डिस्कस अर्लियर, कि ये इनके प्लेस चेंज कर लेते हैं तो हमारे पास जो है फिर भी इनसे जो रिज़ल्ट है वो सेम आ जाता है। 2 प्लस बॉक्स इज इक्वल टू 2, 2 के साथ हम क्या प्लस करें कि उससे 2 आ जाए, तो 0 ही प्लस करके उससे 2 आ जाता है ना, तो यहाँ पे बॉक्स में हम 0 पुट कर लेते हैं। नंबर 4, 2 प्लस इंटू 3 प्लस 4। तो यहाँ पे जो बॉक्स है इसमें भी 2 प्लस 3 आ जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। क्वेश्चन नंबर 3, टेक T for true and F for false in each of the following statements। नीचे हमें स्टेटमेंट्स गिवन है, इनमें जो ट्रू है उसके लिए हमने T पे टिक करना है, और जो फॉल्स सेंटेंस है उसमें उसके लिए हमने F पे टिक करना है। नंबर 1, 3 प्लस इंटू 5 प्लस 7 इज इक्वल टू 3 प्लस 5 प्लस 7। डियर स्टूडेंट्स, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन है, अभी हमने पढ़ लिया है इसी लेक्चर में। सो दिस इज़ ट्रू स्टेटमेंट, सो T पे टिक कर लेंगे। नंबर 2, 6 प्लस 7 इज इक्वल टू 6 प्लस 5। दिस इज़ नॉट ट्रू सेंटेंस, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि 6 प्लस 7 इससे कुछ और रिज़ल्ट आ जाता है और 6 प्लस 5 से कुछ और रिज़ल्ट आता है। 6 प्लस 5 से 11 आता है एंड 6 प्लस 7 से 13 आता है। सो बोथ ऑफ देम दे आर नॉट इक्वल, तो इसलिए ये सेंटेंस जो है दिस इज़ फॉल्स। नंबर 3, 0 प्लस 2, 0 जो है इसके साथ हम कोई भी नंबर प्लस कर ले तो इससे वापस वही नंबर आ जाता है जो इसके साथ हमने प्लस किया हुआ है। लाइक यहाँ पे 0 के साथ हमने 2 प्लस किया तो 2 ही आ जाता है। होम टास्क, आप लोगों ने ये दो क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द फॉलोइंग। नीचे जो दो पार्ट है इसके आप लोगों ने डिफरेंस फाइंड करना है, 104 माइनस 82, एंड नंबर 3 पार्ट जो है दिस इज़ 152 माइनस 123। That was the end of this exercise. If you have any type of question related to exercise, so you can ask in the description. Thank you so much.